दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मोबाइल पर स्कूल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेंटेंस ये होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं और उन सभी के पार्ट्स के अंदर कितने पार्ट होते हैं और उनके भी डीपली एकदम हम आपको समझाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर पूरे बने रहिए फ्रेंड्स। देखिए हम आपको समझाते हैं। तो आइए फ्रेंड बिना आपका टाइम को वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, आपको पता है। सेंटेंस मतलब वाक्य, और वाक्य देखिए दो पार्ट होते हैं यहाँ पर। पहला हो जाता है आपका सब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। सब्जेक्ट को कहते हैं हम कर्ता। और दूसरा आपका आ जाता है प्रेडिकेट। जी हाँ दोस्तों, प्रेडिकेट, इसको हम कहते हैं विधेय। क्या कहते हैं? विधेय। देखिए पहला हो गया आपका सब्जेक्ट और दूसरा हो गया प्रेडिकेट। आपको ये दोनों आ गया। अब उसके बाद आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। देखिए सब्जेक्ट के पार्ट फ्रेंड्स मैं ऐसे इजी वे में लिखा हूँ कि आपको बहुत ही जल्दी से याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा तकलीफें नहीं होंगी। तो देखिए फ्रेंड, पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो देखिए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका क्वालिफायर, दूसरा होता है मेन वर्ड या फिर कह सकते हैं उसको हेड वर्ड, दोनों उसको कहा जाता है। तो देखिए कितने पार्ट हो गए सब्जेक्ट के? दो पार्ट हो गए। पहला हो गया आपका क्वालिफायर, दूसरा हो गया मेन वर्ड। और उसके बाद देखिए फ्रेंड, मेन वर्ड तो एक ही रहेगा बट क्वालिफायर के थ्री पार्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, थ्री पार्ट होते हैं क्वालिफायर के। तो आइए वो भी हम देख लेते हैं। देखिए क्वालिफायर है। अब क्वालिफायर के बाद देखिए थ्री पार्ट होते हैं। डिटरमाइनर, उसका पहला पार्ट होता है डिटरमाइनर। उसके बाद जो उसका सेकंड पार्ट होता है एडजेक्टिव, और थर्ड पार्ट होता है एडजेक्टिवल फेज। फ्रेंड्स इतना पहले अच्छे से समझ लीजिए। आइए फिर से आपको एक बार अच्छे से समझा दें ताकि आप इसे कभी भूलें ही ना। तो देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस के कितने पार्ट? दो पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और देखिए सब्जेक्ट की हिंदी आपको पता है कर्ता, प्रेडिकेट की विधेय, मैंने आपको इसके पहले बता दिया। उसके बाद देखिए सेंटेंस सब्जेक्ट के पार्ट कितने होते हैं? क्वालिफायर और मेन वर्ड। उसके बाद देखिए मेन वर्ड तो एक ही रहेगा बट क्वालिफायर के थ्री पार्ट हैं। तो देखिए क्वालिफायर का थ्री पार्ट, पहला है डिटरमिनर तथा आपका दूसरा है एडजेक्टिव और तीसरा है एडजेक्टिवल फेस। उसके बाद देखिए आप देखते हैं प्रेडिकेट के पार्ट की, प्रेडिकेट में कितने पार्ट होते हैं। तो देखिए हम देखते हैं पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। तो देखिए प्रेडिकेट के यहाँ पर कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। पहला आपका पार्ट हो गया वर्ब, सेकंड हो गया ऑब्जेक्ट, थर्ड हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। क्या? पहला वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, इसके तीन पार्ट होते हैं। अब देखिए वर्ब के और अदर पार्ट नहीं है, मतलब एक तो देखिए वर्ब के भी हैं। एक तो है ट्रांसटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांसटिव। इसको आप देख लीजिए, अभी मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रांसटिव एंड इंट्रांसटिव। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट के भी दो पार्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट के दो पार्ट। पहला है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ऐसे रहेगा। फ्रेंड्स अगर आप देखिए ऐसे याद करते हैं, जैसे देखिए मैंने लिखा है ऐसे, आप ये सब लाइन उन खींचिए अच्छे से, बाकायदे आप इसको दो चार बार अपने घर पे अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं कहता हूँ अगर आपने 5 बार ये कर दिया तो आप जिंदगी भर कभी भूल नहीं वाले हैं। बस आप बीच बीच में रिवाइज करते जाइए, आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी जो भी मैंने अभी इसमें बताया है आपको। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपके मतलब एकदम अच्छे से ही पांचों सेंस आप लगा के अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, तो इसमें वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। अब आपसे अभी पूछूं कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं तो आप बता देंगे डायरेक्टली वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट के इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, एंड वर्ब के हो जाएंगे इंट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया सेंटेंस एंड बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पर जाते जाते आप ये भी जान जाइए कि सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है। सेंटेंस की डिफिनेशन होती है, देखिए मैं लिख देता हूँ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट, देखिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। क्या? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स के समूह को, शब्दों के समूह को, जो कि एक मेक अ कंप्लीट सेंस, जो कि एक पूर्ण सेंस बनाते हैं, उसका पूरा भाव बनाते हैं, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो।